हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3i। तो दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में इस टाइप अभी जो वॉलेटिलिटी मार्केट में चल रही है, उस वॉलेटाइल में मार्केट में हम उसको कैसे डील कर सकते हैं, इस बारे में हम आज बात करने वाले थे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि वॉलेटिलिटी होती क्या है। ओके, सो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि वॉलेटाइल मार्केट जो होता है, उसपे एक स्टेबिलिटी नहीं रहती है। आप यहाँ पे एक ये देख सकते हैं, इसमें किसी भी टाइप की स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, कब ऐसे अप आ रहा है, डाउन आ रहा है, अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स, मतलब हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते, हम इसका एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि ये जो कैंडल पैटर्न बन रहा है, चार्ट पैटर्न बन रहा है मार्केट में, वो किस ओर जाने की कोशिश कर रहा है। ये हमसे एनालिसिस नहीं हो पाता है बिकॉज़ किसी भी पोज़ीशन की स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं बनते हुए हमको नज़र आती है। तो सबसे एक सेकंडली एक बात बताना चाहती हूँ कि वॉलेटिलिटी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, एक तो लो वॉलेटिलिटी रहेगी। इसका मतलब है जो हाई वॉलेटिलिटी दो लो वॉलेटिलिटी जो रहती है, वो यहाँ पे मैं इसी इसी इमेज में मैं आपको दिखाती हूँ। हाई वॉलेटिलिटी मतलब ये जो एक हाई मूव हमको दिखाई दिया है, ये जो हाई मूव्स हमको दिखाई दे रहे हैं, ये हाई वॉलेटिलिटी के इंटरनल आएँगे एंड लो वॉलेटिलिटी मतलब ये जो छोटे-छोटे मूव्स हमको दिखाई दे रहे हैं, ये होता है लो वॉलेटिलिटी। सो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट वॉलेटाइल रहता है, तो हमको किसी भी टाइप की कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी वॉलेटिलिटी हमको देखने मिल सकती है। और सेकंड ये बात जानना ज़रूरी है कि वॉलेटाइल जो मार्केट रहता है, उसमें जो कैंडल पैटर्न मतलब जो चार्ट पैटर्न बनता है, वो इस टाइप का बनता है जिसमें आपका प्रीमियम जो है वो एब्ज़ॉर्ब किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो बिग मनीज़ रहती है वो इस टाइप से मार्केट का परफ़ॉर्म करती हैं कि आपका जो भी आप प्रीमियम लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने कोई बाय की पोज़ीशन डाली है। लेट मी एक्सप्लेन हियर। यहाँ से आपने कोई बाय की पोज़ीशन डाली है, यहाँ तक कि गया एंड आप ये सोचेंगे कि हाँ, इससे अपसाइड जाने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे हमको कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है इसका। तो मेंटालिटी ये रहती है कि हाँ, ये ऊपर जा सकता है। बट क्या हो रहा है कि यहाँ से अप ना जा कर के यहाँ से यहाँ तक के हम सोचेंगे कि चलो ठीक है यहाँ आएगा फिर एक रिट्रेस लेगा यहाँ पे मार्केट। ये मेरी थिंकिंग बनती है यहाँ पे कि ठीक है थोड़ा-सा यहाँ से हमने लिया, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पे अपने बाई की पोज़ीशन ली, देन नीचे कहीं पे स्टॉप लॉस लगाया हमने। देखिए यहाँ से अपने हमने पोज़ीशन ली, जिस पोज़ीशन में हमने बाय किया, इसके नीचे हमने कहीं स्टॉप लॉस लगाया। अपनी पोज़ीशन के हिसाब से हमने नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगाया है यहाँ पे एंड देन उसके बाद में हमने पोज़ीशन गेन करने की कोशिश करी है इफ यदि हम बाय की पोज़ीशन लेते हैं तब की मैं बात कर रही हूँ। तो कोशिश ये रहती है सामने वाले बंदे की मतलब जो भी पोज़ीशन होल्ड करता है वो सोचता है कि यहाँ से और अब जाना चाहिए ताकि मेरा प्रॉफ़िट ज़्यादा हो। इस टाइप से हमारी थिंकिंग बनती है। बट क्या होता है कि यहाँ पे जब तक हम अपनी थिंकिंग को सोचते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा-सा तो डाउन आया है बट अब इससे और ज़्यादा अप जा सकता है, ये हमारी थिंकिंग बनेगी यहाँ से कि हाँ, हो सकता है यहाँ से एक रिट्रेस मारे एंड ये ऊपर जाए। ये हमारी थिंकिंग बनती है बिकॉज़ जब हम मार्केट के पे बैठते हैं तो हमारा जो माइंड है, वो मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से वर्क करता है। हमारे माइंड के साथ बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम होता है जब हम मार्केट में ट्रेडिंग करने बैठते हैं उस मोमेंट में। सो यहाँ से हम ये सोचेंगे कि यहाँ से इस टाइप की कुछ सीन हमको दिखाई दे सकता है बट जब तक हम यहाँ पे पोज़ीशन होल्ड करके या फिर सी करने की कोशिश करेंगे तब तक ये मार्केट यहाँ तक आ गया एंड आपने जिस पोज़ीशन में बाय किया था वहाँ से वहाँ तक का आपका पूरा प्रीमियम जो है वो चला गया। इसलिए कहते हैं कि वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रेंडिंग मार्केट का बताऊँ, तो ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे कोई पोज़ीशन ली है, यहाँ पे पोज़ीशन ली है, तो इस टाइप का पैटर्न देते हुए अपसाइड मूवमेंट देगा। यहाँ पे आपके प्रीमियम नहीं खा रहा है। यहाँ पे सिर्फ़ अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन हो रहा है एंड एक अच्छे मूवमेंट पे जाकर के हमको क्लोजिंग मिल रही है। सो ये होता है ट्रेंडिंग मार्केट। बट वोलेटाइल मार्केट मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रही हूँ अभी, ये होता है सो क्या कर सकते हैं हम इससे डील करने के लिए? सबसे पहले कि यहाँ पे हमको एक बहुत लॉन्ग टर्म की कोई पोज़ीशन नहीं बनानी है। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं जो अक्सर इंट्राडे में लोग करते हैं कि हमने यहाँ बाय किया, यहाँ पे हमने एक और एक कैसल हमने यहाँ लगाया था,
अब यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग हो गई, यहाँ तक चला गया तो एक एसएल हमने यहाँ लगा लिया। बट भाई मार्केट यहाँ तक जा ही नहीं रहा तो आप सेकंड एसएल यहाँ लगा ही नहीं सकते हैं। आपको बैक आना पड़ेगा अपने मूवमेंट पर, देन उसके बाद ही कुछ हो सकता है। या तो आपको एग्जिट करनी पड़ेगी ये पोजीशन, एट द मोमेंट आपको ये पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ तक कि अपना ब्रोकरेज चार्ज एटलीस्ट निकाल करके आपको एग्जिट करना पड़ेगा। नहीं तो आपको, हाँ, यदि आप रिस्क ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक के देखिए, यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, उसके बाद फिर मार्केट ने मूव किया। लेकिन इस टाइप की रिस्क का लेने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं रहता, क्योंकि आपको नहीं पता है, नहीं है आपके पास प्रेडिक्शन कि यहाँ से ऐसा ही जाएगा। ये ऐसा जाके ऐसा भी जा सकता था ना नीचे ही। तो इस टाइप से देखा जाता है, तो ये मूवमेंट हमको इस टाइप से यहाँ पे दिखाई देते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। सो मेरे हिसाब से तो मतलब इन माय ओपिनियन यदि मैं बताऊं तो यहाँ पर जो हमको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए वो हो सकती है स्कैल्पिंग। सिर्फ आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बताऊं तो यहाँ पर हमको सिर्फ एक स्कैल्पिंग है जो काम कर सकती है। इट मीन हमने यहाँ पे लिया एक अपना लॉट, तो यहाँ पे लॉट साइज ज्यादा रखिए, रिस्क मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा। नहीं कर सकते रिस्क मैनेजमेंट तो ना करिए वोलेटाइल मार्केट में आप ट्रेडिंग। यदि रिस्क ले सकते हैं तो रिस्क उठाइए, लॉट नंबर ज्यादा लीजिए, अपने लॉट के साइजेस ज्यादा लीजिए, एंड उसके बाद में स्कैल्पिंग करिए। यहाँ से 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल तो एटलीस्ट ग्रीन बन रही है, एंड देन उसके बाद में एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। सो ये मेरा ओपिनियन है कि हम इस टाइप से यहाँ पे स्कैल्पिंग के थ्रू अमाउंट कमा सकते हैं। हाँ, लॉन्ग होल्डिंग पोजीशंस आप नहीं ले सकते कि हाँ इंट्राडे की मैंने पोजीशन ली है, अपना स्टॉप लॉस हटाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, हटाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, तो इस टाइप की आप कोई पोजीशन यहाँ नहीं लेंगे। आप ले सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग, कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ना लगा के जहाँ पे हमने बाई किया सिर्फ वहां की पोजीशन में रहिए, बायर की पोजीशन में, नो स्टॉप लॉस, यहाँ से यहाँ तक ट्रेड करिए, एग्जिट कर दीजिए। अब आपको नहीं पता है, सपोज करिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ मैंने अपना प्रॉफिट कमा लिया, मुझे एग्जिट करना चाहिए, एग्जिट कर दीजिए। यही एक तरीका होता है वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करने का, कि आपको यहाँ पे लालच नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ अपना एक अमाउंट बुक करना है कि हाँ मैंने ये अच्छा खासा कमा लिया, अब मुझे निकलना है बाहर, एंड देन एग्जिट करिए। नहीं रहना है आपको यहाँ पे मार्केट में इस टाइम पे। देखिए यहाँ पे मैंने जो लिया है, ये लिया है निफ्टी का इंडेक्स, 15 मिनट का जो इंडेक्स है वो इसको मैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। यदि हम देखेंगे यहाँ पे तो फर्स्टली निफ्टी के इंडेक्स में हमको ये दिखाई दे रहा है, वॉलेटिलिटी मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में दिखाना चाहती हूँ। फर्स्टली यदि ये 10 तारीख का चार्ट देखेंगे, थोड़ा सा ओके जूम आउट में करने की कोशिश करती हूँ इसको। हाँ देखिए मैंने यहाँ पे जूम किया है, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 3 कैंडल्स जो है हमको ग्रीन बनते हुए दिखाई दे रही है, देन उसके बाद में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया है, देन उसके बाद में यहाँ पे फिर छोटा सा बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया। यदि यहाँ पे आप मूव देखेंगे तो हाँ नीचे के टाइम पे हमको बाइंग की पोजीशन दिखाई दे रही है, वॉल्यूम बाइंग की तरफ में ज्यादा है, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते थे। छोटी सी 3 कैंडल्स के तक के हमने बाइंग करी है, देन उसके बाद में हमने सेलिंग का प्रेशर देखा है यहाँ पे मार्केट में। सो इस टाइप के मार्केट में हमको जो है ना वो सिर्फ यही करना है कि 1 से 2-3 कैंडल बने और देन हमको फटने से एग्जिट करना है, हमको नहीं रहना है इस टाइप मार्केट में बने हुए। क्योंकि ये जो एक बड़ी कैंडल आएगी ना यहाँ, ये जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल आपका पूरा पैसा खाने वाली है। सो इस टाइप के मार्केट में बनने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, स्कैल्पिंग करिए एंड फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट वाला प्लानर बनिए कि हाँ मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है और यहाँ पे एग्जिट करना है। ये आपको प्लानिंग पहले से करके रखनी पड़ेगी कि यहाँ जैसे यहाँ पे मार्केट आ रहा है इस टाइप का मूवमेंट देते हुए, अब आपको लग रहा है हाँ एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम करना पड़ेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिना कुछ नहीं होता है, ये मार्केट का रूल है कि वो अपने सपोर्ट पर आकर के एक रिट्रेस लेता ही लेता है, एंड रेजिस्टेंस पे आकर के भी एक अपना इस टाइप से एक साइडवेज
थोड़ी देर चलता है, उसके बाद ही कोई मूवमेंट देता है। तो इस टाइप से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए। सपोर्ट रेजिस्टेंस किस टाइप से होता है, लास्ट डे का जो भी आपने मतलब अपना ट्रेडिंग रहा है, किस किस समय में क्या ट्रेड्स चले हैं, उसको देखिए कि हाँ, कहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ है। जैसे यहाँ पे हमको कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है मार्केट, तो इसके आस-पास के मूवमेंट में हमको कल भी कंसोलिडेशन दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं उतना ज़्यादा हाई नहीं टच किया है, बट यहाँ पर आ करके ये डाउन हुआ है। तो ये क्या है, ये कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन में एक सपोर्ट का काम, मतलब सॉरी, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पर पे ये, एंड उसके बाद में यहाँ से आया, जहाँ से मार्केट ने एक हाई मूवमेंट लिया, एंड उसके बाद लगभग कल के सपोर्ट के आसपास आ करके इसने फिर एक रिट्रेस लेना शुरू कर दिया। तो ये आपको कॉमनली हर डे के, मतलब हर डे के चार्ट पैटर्न में ये चीज़ आपको दिखाई देने वाली है। इस पे थोड़ा-सा नज़र रखिए, इसको थोड़ा समझिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का कितना बड़ा रोल होता है मार्केट में, इसको समझिए, एंड उसके बाद में आप इसको ट्रेंड, मतलब इस टाइप के मार्केट में ट्रेडिंग करने का जोखिम उठा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? सो तो मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल वोलेटाइल मार्केट में पूरा कैंडल्स जो मतलब जो खेल है वो कैंडल्स का होता है। कैंडल में जो भी पैटर्न बन रहे हैं वो पैटर्न सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए स्कैल्पिंग करिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एंड अब बात करते हैं इसके आगे की इस वीक में आने वाले रिजल्ट्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों को मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। ज़ोमैटो, यूपीएल, एयरटेल, अपोलो टायर, ट्राइडेंट, एलआईसी हाउसिंग, रेल विकास निगम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, गेल, जॉय स्टील, एनएचपीसी। आई थिंक ये सारी ही कंपनियां जो है वो मुझे बहुत अच्छा मतलब अच्छी कंपनियां दिख रही है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिनके शेयर प्राइस अच्छे हैं, एंड जिनका मतलब मार्केट में वैल्यूज अच्छी है। इस टाइप की कंपनियां मुझे यहाँ पे मतलब मैंने मेंशन की हुई है। वैसे तो बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आने वाले थे, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के रिजल्ट यहाँ मेंशन किया, तो आप इनकी जो है डेट्स देख लीजिए। यदि आप इस डेट के हिसाब से वर्क करते हैं तो ये ऑप्शन बाइंग के हिसाब से इस पे चलिए, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। अब बात करते हैं कल क्या मूव्स हो सकते हैं मार्केट में। तो कल 13 है डेट। कल की डेट में मेरे ख्याल से इलेक्शंस हैं। इलेक्शन के दिन अभी तक का रिकॉर्ड मैंने जितना देखा उस हिसाब से बता रही हूँ कि मुझे कुछ नेगेटिविटी उस दिन मार्केट में दिखाई दी है। आई एम नॉट श्योर कि कल भी ऐसा हो सकता है, बट यदि हुआ तो 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दिखाई दे सकता है मार्केट में। सो थोड़ा सा बने रहिए। आई एम नॉट अ प्रिडिक्टर, मैं कुछ एनालिसिस नहीं कर सकती हूँ, बट थोड़ा बहुत एनालिसिस के तौर पे मैं बता सकती हूँ कि हो सकता है कि कल हमको एक डाउनफॉल फिर से देखने के मिले मार्केट में। सो बने रहिए, देखते रहिए क्या होता है कल। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल 3i। थैंक यू सो मच।